लड्डू पेठी की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। ये लड्डू पेठी किस तरीके से तैयार होती है आपने देखा होगा, ढाबे वाले, ठेले वाले, रेड़ी वाले, बेचारे छाबड़ी वाले इसको लाहौर में सेल करते हैं। आप लोग इसका बिजनेस कारोबार भी कर सकते हैं, फटाफट से ये बन जाती है, लेकिन टेस्टफुल इतनी होती है जब इसके ऊपर गाजर और मूली का सैलड डलता है। मखसूस किस्म की जो चटनी हम तैयार करेंगे, खुबानी की, आलू बुखारे की, इमली की, वो बहुत टेस्टफुल बनेगी। सबसे पहले लड्डू पेठी के लिए, लड्डू तैयार करने के लिए चाय वाला कप ले लिया, 1.5 कप चाय वाला चने की दाल का। इसको हमने रात भर के लिए भिगो दिया। पानी नहीं होना चाहिए, पानी को रिमूव कर देंगे अच्छे तरीके से। पहले वॉश कर लिया, फिर भिगो दिया। इन चीज़ों का ख्याल करना है, ठीक हो गया। दाल माश 2 टेबल स्पून हमने भिगो दी, बस इतनी सी, रात भर के लिए। और साथ में हमने दाल मूंग 2 टेबल स्पून भिगो दी। अब इन तमाम दालों का पानी हम रिमूव कर लेते हैं। तमाम दालों का पानी रिमूव कर दिया, मिक्स कर देंगे इस तरीके से। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे हमने दालें इस तरीके से रखी हुई थी। मिक्स करके आपका दिल चाहे आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, आपका दिल चाहे चॉपर में चॉप कर लें, लेकिन थोड़ी सी हमने इसको दानेदार रखना है ताकि लड्डू जो हमारा तैयार हो पीठी का वो थोड़ा सा दाने वाला हो, ठीक हो गया इसमें। अच्छा, अब आप कहेंगे जी पानी कितना डालना है? आधा कप से भी कम पानी इसके अंदर होगा दाल में, बस इतना ही पानी होना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं हम इसमें डालेंगे। और अब इसमें चॉपर में डाल के हम इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लेते हैं। हल्का हल्का दाना छोड़ेंगे आपके सामने, मैं आपको दिखाता चलूँ। 3 से 4 मिनट हमने चॉप किया। इस कंडीशन में दाल हमारी आ चुकी है, आप ये देख सकते हैं। ये हल्का हल्का दाना है, ये देखें इस तरीके से, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस टाइम पे आके अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेनर पे इस तमाम दाल को निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा से जो पानी है उसको रिमूव करने के लिए। इस तरीके से दाल को हमने स्ट्रेनर पे यहाँ पे निकाल दिया। इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे मेरे पास खुबानी थी मीठी चटनी बनाने के लिए, जो बगैर गुठली वाली थी, इसको भी मैंने रात को भिगो दिया था। और इमली थी मेरे पास आधा पाव, इसको भी मैंने रात को भिगो दिया था। इमली की गुठलियाँ निकाल ली अच्छे तरीके से, तमाम चीज़ें फूल गई हैं। मैं खुबानी की चटनी तैयार कर रहा हूँ। कुछ ढाबे वाले, स्टॉल वाले, छाबड़ी वाले, रेड़ी वाले बेचारे वो आलू बुखारे से भी करते हैं। आप उसको इस तरीके से भिगो के रख सकते हैं, आलू बुखारे की मीठी चटनी तैयार कर लें। अच्छा, इसके अंदर 1 कप जो है पानी है चाय वाला, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे इस तरीके से। अच्छे तरीके से हमने वॉश करके इनको भिगो दिया था, अच्छे तरीके से फूल गए इस तरीके से। साथ में ये हमारे पास पल्प आ गया, ये देखें इस तरीके से इमली का, ये 2 टेबल स्पून ये शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी इस तरीके से इसके अंदर, और इसी जग में हम क्या करेंगे, इमली को भी हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे ताकि हमें स्मूथ चीज़ें चाहिए। गल मेरे मुंह की तरफ करना, आप मेरी पूरी बात डिटेल से समझ आ रही है ना आप लोगों को? मेरे वाल देखो, हाँ ठीक हो गया। इसको भी हम हल्का सा पानी डाल के ग्राइंड कर लेते हैं, हल्का सा पानी, थोड़ा सा, ये देखें बस। सबसे पहले हम मीठी चटनी तैयार कर लेते हैं, जो कि हम खुबानी से तैयार कर रहे हैं। आप आलू बुखारे से भी कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून पल्प डाला था इमली का, थोड़ा सा और डाल देंगे, कोई मसला नहीं है। और साथ ही थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे इसको खट्टा करने के लिए इमली का पल्प, ये इतना सा डाल दें बस, ठीक हो गया। साथ इसके साथ हम डालेंगे, ये चीनी है मेरे पास, 1 कप से थोड़ी सी कम है, इस तरीके से। ये देखें हल्का सा पानी डाल देंगे इस तरीके से। इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये जो चॉप किया था दालों को, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं एक बाउल में इस तरीके से। ये देखें ठीक हो गया। यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद इसके अंदर हम 3 चीज़ें शामिल करेंगे जिससे आपकी जो लड्डू पेठी है वो बिल्कुल ऑथेंटिक बनेगी। उसके लिए हम 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून मीठा सोडा और 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को बीटर की मदद से, हैंड बीटर से मिक्स करते हुए 5 से 6 मिनट इस तरीके से मिक्स करेंगे। उसकी वजह क्या है कि हमारा जो बैटर है, मटेरियल है, ये फ्लफ़ी हो जाए, फ्लफ़ी होके ये फूल जाए और जो हमारे लड्डू हैं वो कमाल के तैयार हों फूले हुए, ठीक हो गया। 5 मिनट इस तरीके से घुमाते रहेंगे। ये चटनी को कुक होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक हो गया। इसके अंदर हम डालेंगे कुटी हुई मिर्च, इस तरीके से दड़ा मिर्च जिसे आप कहते हैं 1/2 टीस्पून,
नमक 1/4 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1/4 टीस्पून। यहाँ पे हमारे पास 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है। इसको थिक करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे 2 टेबल स्पून। अच्छे तरीके से एक घोल तैयार कर लेंगे। घोल तैयार करके दम वाला फ्लेम कर दिया हमने चटनी का। दम वाले फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे तमाम मिसालों को और इसको शामिल करेंगे ताकि हमारी चटनी थिक हो जाए। इस टाइम पे आके आप फूड कलर का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। ठीक हो गया इस तरीके से। और हम इसको 2 मिनट दम वाले फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन दूर हो जाए। ये लेंगे। कुक करने के बाद इसको उतार लेंगे, यहाँ बाउल में शिफ्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा कमाल ही चटनियों का है। अगर आपकी चटनियाँ टेस्टफुल बन गई तो समझें कि आपकी लड्डू पिट्ठी कामयाब हो जाएगी मार्केट में, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। यहाँ पे रख दिया। साथ में ये जो पल्प बचा हुआ है इमली का, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा हम पहले नमक शामिल करेंगे, हल्का सा टेस्ट के हिसाब से, इस तरीके से। साथ में शामिल करेंगे, मेरे पास था पुदीना, धनिया और सब्ज़ मिर्चें। ठीक हो गया। 3 अदद सब्ज़ मिर्चें थी। 2 टेबल स्पून आप लगा सकते हैं थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया। हमने उसको अच्छे तरीके से चटनी बना ली इस तरीके से। ये इसके अंदर डाल देंगे इमली वाले पल्प में। ये हमारी खट्टी चटनी तैयार हो जाएगी इमली वाली। अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे जालीदार दानेदार लड्डू तैयार करने के लिए हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं हमने हल्का सा डाल के चेक भी कर लिया। इस तरह का फ्लेम होना चाहिए। हाई फ्लेम पे ये फ्राई नहीं होंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। दूसरी बात मैंने आपको समझानी थी कि जिस तरह का आप लड्डू पसंद करते हैं, पेठी के लड्डू, उस तरह का आप चम्मच ले सकते हैं। इस तरह का चाहिए सालन वाला, इस तरह का चाहिए, जिस साइज़ का। अब मार्केट में मुख्तलिफ साइज़ के लड्डू मिलते हैं, छोटे बड़े, इस तरीके से प्लेट के हिसाब से वो लोग जिस इलाके में जिस हिसाब से रेट होता है उस हिसाब से वो उसका साइज़ रख लेते हैं। लेकिन उसके लिए बनाने के लिए सबसे पहले आपको साथ में पानी रखना है। पानी के अंदर इस तरीके से आपने चम्मच को डिप करना है। ये देखें तरीका आपको बताता रहूँ मैं। साथ में ये देखें ये मटेरियल जिसको हमने अच्छे तरीके से अंदर एयर भर दी। इस तरीके से पानी में डिप करके आपने एक चम्मच में इस तरीके से उठाना है। अब ये देखें आपको किस साइज़ का चाहिए, ये आपने बात को नोट कर लेना है इस तरीके से और इसके फ़ौरन इस तरह डाल देना है। ठीक हो गया। अगर आप लेट करेंगे तो फिर आप ये चम्मच के साथ ये चिपक जाएगा। इस तरह फिर दोबारा पानी में डिप करना है और फिर इस तरीके से और फिर इस तरह सेट करके फ़ौरन डाल देना है। ये देखें ये लड्डू डालने के बाद हमने 2 से 3 मिनट इनको छोड़ देना है। उसके बाद हमने इसकी एहतियात से साइड को चेंज करना है इस तरीके से जालीदार इस तरीके से बनने चाहिए। ये साइड को चेंज कर दें। ये देखें इस तरीके से खुद ही ये राउंड शेप में आते रहेंगे, टेंशन नहीं लेनी आपने। इस तरीके से और 6 से 7 मिनट फ्राई टाइम है इनका। ठीक हो गया। लड्डू पिट्ठी को बनते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। इस तरीके से फ्राई हो रही है। मैंने आपको पहले बताया जालीदार इस तरीके से आपकी होनी चाहिए लड्डू, फिर ये टेस्टफुल बनेंगे। जाली होगी तो अंदर तक इसके ऑयल जाएगा, ये कुक होंगे तो कच्चे नहीं रहेंगे। ठीक हो गया। साइज़ बड़ा और छोटा दोनों मिलते हैं मार्केट में, मैंने आपको पहले बताया। इनको यहाँ पे निकाल लेंगे। बाबा जी ये तैयार हो गए ना, अभी तैयार नहीं हुए। देखें इस तरीके से ये मक्खन बन रहे हैं। गल समझ आ रही है। अब मैंने इनका तरीका एक और है बनाने का असल में। अब जब आपने इनको डालना है पानी में चम्मच, या मैं छोटे से बना रहा हूँ, मैं आपको ये बता दूं, पहले मैंने बड़े चम्मच से बनाए थे, अब मैं छोटे से बना रहा हूँ। आपको बताने के लिए मैं आहिस्ता आहिस्ता बनाता हूँ। अब इस तरीके से पानी के अंदर डिप करके डालेंगे तो ये बनेंगे। नंबर 1 कोई भी चम्मच इस्तेमाल करें, पव्वा करो, डोंगा करो, छोटा करो, वड्डा करो। और ज्यादा देर दाल को चम्मच के अंदर नहीं रखना। ज्यादा देर रखेंगे फिर ये नीचे से सही शेप में नहीं आएंगे। इस तरीके से ये देखें इस तरीके से छोटे साइज में बना रहा हूँ। इस तरीके से फिर हम मैं पानी में फिर इस तरीके से ये सब मैं डाल लूँ, अजाने भी हो जाए। ये नहीं फ्लेम को बंद करने लगे हैं, इनको भी निकालने लगे हैं जो छोटे साइज के मैंने आपको बताए इस तरीके से। अब ये जो लोग वहाँ पे स्टॉल लगाते हैं, इसको सेल करते हैं, वो एक पुराना स्टेनर होता है उनके पास इस तरीके से। उसके नीचे कोयले जल रहे होते हैं या चूल्हा जल रहा होता है। यहाँ पे जो स्टेनर में सुराख होते हैं, इनकी मदद से जो लड्डू हैं वो यहाँ पे गर्म हो रहे होते हैं। जो जिस तरह कस्टमर आता है फ़ौरन से पहले दे देते हैं। हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इस तरीके से देखें, इनको अपने लड्डुओं को फैला लेंगे। यहाँ पे एक इस तरीके से मिट्टी का बर्तन रख देंगे। यहाँ पे आप देखें कोयलों को हमने यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रख देंगे। इसको हमने धुनी देनी है, फ्लेवर आए हमारे जो है ना लड्डुओं के अंदर, लड्डू पेठी जो तैयार हो रही है। अब हम क्या करेंगे, हल्का सा हम ऑयल उठाएंगे, इसके ऊपर डालेंगे। तवज्जो से आपने मेरी बातें सुननी है। इस तरीके से ये देखें, इस तरीके से सुभान अल्लाह, ऊपर से कवर लगा देंगे 2 से 3 मिनट के लिए।
ये लें जी कवर को, अब इसको उठाने लगे हैं इस तरीके से माशाल्लाह। अब यहाँ पे हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जाली वाले होने चाहिए इस तरीके से, ये देखें ये इस तरीके से, ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर डालेंगे दही, जिसको हमने इस तरीके से थोड़ा हल्का सा फेंटा हुआ है, कोई चीज़ शामिल नहीं की हुई, ठीक हो गया। हल्की हल्की दही इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से, इस तरीके से। साथ में इसके ऊपर डालेंगे इमली और ग्रीन चटनी और इमली को जो मिक्स किया था इस तरीके से, इस तरीके से। साथ में हम डालेंगे मीठी चटनी अपनी जितनी आप पसंद करते हैं इस तरीके से, ये देखें ठीक हो गया। ये मीठी चटनी डल गई। साथ में सैलड में जाएगी मूली इस तरीके से, और साथ में गाजर ग्रेट की हुई इस तरीके से, कद्दूकश इस तरीके से। साथ में अगर आप थोड़ा तीखा पसंद करते हैं तो चाट मसाला रखा हुआ होता है उनके पास इस तरीके से। अब यहाँ पे एक प्लेट में मैं आपको इसको तोड़ के दिखाता हूँ, इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ, जिस तरीके से वो लोग कस्टमरों को देते हैं। ऐसे ऐसे ये इस तरीके से तोड़ दिया, हल्का सा दही इस तरीके से, ये बन गई हमारी लड्डू पेठी, ठीक हो गया इस तरीके से। साथ में ये चटनी इस तरीके से, साथ में चाट मसाला इस तरीके से, साथ में मूली इस तरीके से। ये हमारे पास आ गए जी गाजर। क्लोज करके देखें इसका रिज़ल्ट, इसको भी देखें। ये लाहौर की मशहूर लड्डू पेठी किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, किस तरीके से आप घर में बना सकते हैं। बहुत कमाल की बनती है चटपटी चटनियों के साथ, दही के साथ। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।